लम्बोदरं परम सुंदर एकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रं उद्यादिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरो नमामि। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे भादव मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। आज के दिन भगवान गणपति की पूजा अर्चना व्रत उपवास करने से माताओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और भगवान गणपति की कृपा से जीवन में आए हुए सभी विघ्न शांत हो जाते हैं। आज चंद्रोदय का समय रहेगा दिल्ली के समय अनुसार रात्रि में 8:44 पर। आइए श्रवण करते हैं गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। संकष्टी चतुर्थी व्रत की वैसे तो बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, यहाँ भगवान गणपति की एक बेहद प्रिय कथा मैं आपको इस वीडियो में सुनाने जा रहा हूँ। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह माँ लक्ष्मी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की सारी तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया या स्वयं गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि क्यों न भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछा जाए। सभी देवता एकत्रित होकर विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान से पूछने लगे। तब विष्णु भगवान ने कहा, हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू भोजन दिन भर में चाहिए होता है। यदि गणेश जी नहीं आए तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता है। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो एक काम करेंगे, उनको द्वारपाल बनाकर द्वार पर बिठा देंगे कि आप घर की याद रखना, आप तो चूहे पर बैठकर चलते हैं, बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको बहुत पसंद आया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ गए और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बिठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो, तो वह रास्ता खोद देंगी, जिससे बारातियों के वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब देखना, सबको आपको बुलाना ही पड़ेगा और आपका सम्मान भी करना पड़ेगा। तब गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने बारातियों का जो रास्ता था जाने का, उस रास्ते को खोदकर अंदर ही अंदर पोला कर दिया। जब बारात के वाहन वहां से निकले तो उनके रथों के पहिए धरती में धंस गए। देवता लोग लाख कोशिश करें परंतु पहिए निकले नहीं। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि वह जगह जगह से टूट फूट और गए थे। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया, तभी यह विघ्न हमारे सामने उपस्थित हुआ है। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है, यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं जाकर रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए तो निकल गए, परंतु वे जगह जगह से टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के एक खेत में एक खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना करने लगा और देखते ही देखते खाती ने रथों के सभी पहिए ठीक कर दिए। तब खाती कहने लगा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम
गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट उपस्थित हुआ है, यह विघ्न आया है। अरे हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी सबसे पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवगण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश का जयकार लगाकर उनका स्मरण करके जाना, तो आपका सब काम बन जाएगा और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी का विवाह निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो गया। हे गणेश जी महाराज, जिस प्रकार आपने विष्णु भगवान के कार्य को संवारा, वैसे ही अपने सभी भक्तों के कार्यों को सिद्ध करना, उनके जीवन में आए हुए सभी विघ्नों का विनाश करना। बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणपति की जय।